हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर या नलियों के लेवल पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। कई लोग कोई कॉन्सेप्ट समझना या समझाना मुश्किल होता है कि नलियों के लेवल पर ऐसा हो क्या जाता है जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हर कारण हर व्यक्ति में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग कारण एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इन सब बीमारियों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी बेसिक कारणों को, इनकी पैथोफिजियोलॉजी को समझें, तभी हम बीमारी का सही तरह से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। टॉपिक के डिटेल्स में जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यूजली नलियों में उम्र के साथ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, वो सख्त हो जाती है। नॉर्मली हार्ट से पूरे शरीर में नलियाँ जाती हैं। ये नलियाँ जो है पूरे शरीर में ब्रेन, लिवर, किडनी, सारे शरीर के हाथ पाँव को सब जगह ब्लड सप्लाई करती है। कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद ये नलियाँ धीरे धीरे करके सख्त या हार्ड होते चली जाती है, जो कि अलग अलग कारणों से हो सकता है। किसी व्यक्ति में एज की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से नलियाँ उम्र के साथ हार्ड होती चली जाती हैं। और जैसे जैसे नलियाँ सख्त होते जाती है वो ब्लड कॉलम को और ज़्यादा प्रेशराइज करने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड दबने लगता है। नॉर्मली नलियाँ जब बहुत हाई प्रेशर में ब्लड को ट्रांसमिट करती है तो नलियों को, दीवारों को स्ट्रेच हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए, ताकि ब्लड को निकलने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन जब नलियों में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, नलियों की दीवार एकदम सख्त पत्थर जैसे हो जाती है, तो उसी ब्लड प्रवाह से निकलने के लिए ब्लड को और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है और लोगों का प्रेशर बढ़ जाता है। ये लगभग वैसे ही है जैसे अगर घर में आप गार्डन में पानी दे रहे हो, तो अगर तेज़ प्रवाह के साथ पानी आएगा तो पाइप स्ट्रेच हो जाएगा, तो ब्लड का या पानी का फ्लो इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पाइप को बाहर से या चारों तरफ से दबाना चालू करें तो जैसे जैसे आप पाइप को दबाते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा और स्पीड से पानी और दूर दूर तक जाने लगेगा। गार्डन में ये सब कॉमनली लोग करते हैं कि उसका एंड को दबा देते हैं तो पानी का धार बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर का भी यही पैथोफिजियोलॉजी है। जैसे जैसे बाहर से दबाव बढ़ने लगता है, नली का खिंचाव या इलास्टिसिटी कम होने लगता है, वैसे वैसे नलियों में प्रेशर बढ़ने लगता है और उसका जेट का फ्लो बढ़ता जाता है। जैसे फ्लो बढ़ता जाता है वैसे वैसे नलियों में डैमेज होने का चांस बढ़ते जाता है। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। रेनिन बेसिकली बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कितना किडनी के लेवल पर नलियाँ डायलेट होंगी, कितना सोडियम रिलीज होगा, कितना पोटेशियम रिलीज होगा, कितना पानी यूरिन में जाएगा, ये सारी चीज़ों को एक हद तक कंट्रोल करने में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये सिस्टम में अगर किसी भी लेवल पर अगर गड़बड़ी हो जाए और बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बहुत सारे ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में ये एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। और ये जब बढ़ता है तो ये नलियों को भी एक तरह से हार्ड करता है, सारे शरीर में पानी और नमक को भी भर देता है, जिसकी वजह से लोगों का प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा लोगों के शरीर में स्ट्रेस होने की वजह से भी लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स बेसिकली इनको कंट्रोल करता है, यानी बॉडी में एड्रेनलिन और एड्रेनलिन अगर ज़्यादा होता है तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ये लेवल्स पे होगा, जितने ज़्यादा बार ये रिलीज होगा बॉडी में, उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी जो लोग का वजन ज़्यादा है, जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जिनको कुछ मेडिकल बीमारियां होती हैं, उसमें स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा नलियों के अंदर एक इंटरनल लाइनिंग होती है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ लेयर का काम नहीं करते, वो हॉर्मोन्स भी बनाते हैं, नलियों को डायलेट करने वाले हॉर्मोन्स बनाते हैं। कुछ बीमारियों की वजह से या शरीर में होने वाली सूजन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ये एंडोथेलियम प्रॉपर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्मोकिंग करने से, कोलेस्ट्रॉल लेने से, बॉडी में सूजन होने से ये एंडोथेलियम प्रॉपर काम नहीं करता है और हार्ट अटैक होने का या लकवा होने का या बीपी शुगर होने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। इसके अलावा किडनी की अगर किसी को बीमारी हो तो वैसे में किडनी प्रॉपर जो शरीर में सोडियम निकालना है, पानी निकालना है, वो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है। किडनी के अंदर कोई भी तरह का बीमारी हो तो वैसे केस में ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने का होता है। बॉडी के ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। किसी भी तरह का बॉडी में सूजन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो वैसे लोगों में भी नलियों थोड़ी हार्ड हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ लोग को जेनेटिक लेवल पर कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें जो हार्मोन्स होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं अलग अलग सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं, ये प्रॉपर नहीं बन पाता है, शरीर में प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाता, तो जेनेटिक लेवल पर भी लोग को अब नॉर्मल प्रॉब्लम्स की वजह से
ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन माता पिता या भाई बहन लोग को, कई लोग को ब्लड प्रेशर होता है, उनके परिवार में अगले वंशज को या अगली पीढ़ी को भी ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल कई कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि भले वो ज़्यादा मोटे ना भी हों या बहुत ज़्यादा नमक ना भी खाते हों, फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से भी उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कई लोग को वजन होता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो वैसे लोगों की भी नलियों पर बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस पड़ता है, तो ऐसे लोग को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। डायबिटीज़, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इंसुलिन का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो नलियों की डायलेशन पर, ब्लड प्रेशर के फंक्शन पर और शरीर में सोडियम रिटेंशन में रोल अदा करता है। जब इंसुलिन बॉडी में प्रॉपर काम नहीं कर पाता रिसेप्टर लेवल पे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही कारण है डायबिटिक पेशेंट में बहुत सारे लोग को ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा शरीर में अगर नमक का सेंसिटिविटी हो या कुछ लोग के शरीर में सेम अमाउंट ऑफ नमक में उनके बॉडी बहुत ज़्यादा अगर रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूटअप हो रहा है, तो वैसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस में लोगों को अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, एल्डोस्टेरोनिज्म हो, तो वैसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। जितना ज़्यादा तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, उतना ज़्यादा लोगों को बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। जितना ज़्यादा सीवियर हार्मोनल प्रॉब्लम हो, उतना ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली ये जेनेटिक लेवल पर या नलियों के पैथोफिजियोलॉजी के लेवल पर वो कारण है जिनकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इनमें से कोई भी कारण किसी भी बॉडी में एक्टिव हो या अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के कारण एक्टिव हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में ब्लड प्रेशर के कारणों को समझने में आपको कुछ मदद मिली होगी। ब्लड प्रेशर रिलेटेड हमारे चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट है, उसे चेकआउट करिए तो काफ़ी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।